तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल यानी कि 11 फरवरी को हम लोग कौन से स्टॉक्स में अपने ट्रेड प्लान बना सकते हैं और उसके पीछे की क्या लॉजिक रहने वाली है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम लोग अपनी एक बाइंग की या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं और अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखे होंगे तो आई होप आज आप लोग ने एक अच्छा प्रॉफिट्स बनाया होगा, क्योंकि आज के दिन दोस्तों जो हमने कल एनालिसिस किया था, तीनों स्टॉक्स में टारगेट हिट हुए। तो किन किन लोग ने कल की हमारी वीडियो देखी थी, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि उन्होंने आज कितना प्रॉफिट्स बनाए। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कौन से स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि कल के दिन में हम लोग अपना एक ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों जो हमारा पहला स्टॉक्स है ये है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसका जो क्लोजिंग हुआ है 1063 पे हुआ है, जो कि ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 45 रुपए डाउन जाके इसने क्या किया है, क्लोजिंग दिया है। और इस स्टॉक के लिए आप देखेंगे कि हमने एक रेड लाइन ड्रॉ किया है अप साइड में, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक्स अभी एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद कल के लिए इस स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस होने वाला है ये है 1073। नीचे साइड में अगर हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए जो सपोर्ट्स है 1055 है। जब तक प्राइस आप देखेंगे कि इस रेंज में रहेगा, हम लोगों को क्या है कि इस स्टॉक को बस वॉच करना है। अगर प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये नीचे साइड में आता है और 105 के नीचे निकलता है, आप क्या कर सकते हैं, एक सेल प्लान कर सकते हैं यहां से, और आपका जो टारगेट होगा दोस्तों ये हो जाएगा 1030 का। स्टॉप लॉस की बात करेंगे हम लोग तो ये जो आज की जो क्लोजिंग है इसी कैंडल्स के ऊपर आप क्या करेंगे, अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि स्टॉक क्या है कि कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद ये क्या है कि एक साइडवे मूव अपने को देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैं आपको अपने वीडियो में बताते रहता हूं, कभी भी कोई स्टॉक्स अगर इस तरह रेंज में अगर फंस जाता है तो उसका या तो अपसाइड में ब्रेकआउट हो या फिर नीचे साइड में ब्रेकडाउन हो, आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या हुआ था कि प्राइस क्या कर रहा था, एक रेंज में मूव कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, आपको क्या हुआ, शार्प एक मूव डाउन साइड का देखने को मिला। अब जहां पे भी देखेंगे कि जब भी कोई स्टॉक एक रेंज में रहने के बाद ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देता है, आपको एक टारगेट अच्छा मिलता है। ठीक है, इस स्टॉक को हम लोग बाई कब करेंगे, जैसे ही प्राइस मान लीजिए कि सिमिलर प्राइस में खुलता है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि अप साइड में कोई एक 15 मिनट्स की बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे हम लोग अपनी बाइंग की एंट्री बनाएंगे, जो कि प्राइस होगा 1075। इसके ऊपर निकलेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे दोस्तों, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1100 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो 15 मिनट की कैंडल रहेगी, इसी कैंडल्स के नीचे हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के वर्लपूल ऑफ इंडिया में हम लोग अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 1075 और 1055 के बीच में रहेगा तो ये हम लोगों को एक साइडवे देखने को मिल सकता है। तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा सेकंड स्टॉक है ये है दीपक फर्टिलाइजर्स। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है 1129 पे हुई है, जो कि प्रीवियस डे के प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से इसने 45 रुपीज नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। अभी आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इसने एक लो क्रिएट किया है दोस्तों, जो कि 1115 का लो क्रिएट किया है, जो कि कल के लिए हमारे लिए क्या काम कर सकता है, एक सपोर्ट्स का काम करेगा। ठीक है, ऊपर साइड में आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे खुला, इस रेंज के ठीक नीचे खुला और आपको एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद प्राइस क्या किया कि ये 1150 को क्या किया कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया और फिर प्राइस क्या हुआ, नीचे साइड में आ गया है। तो हम लोगों के लिए जो रेजिस्टेंस हो गया ये 1150 का हो गया है, नीचे साइड में जो सपोर्ट है 1115 का है। कल के दिन अगर प्राइस इस सिमिलर प्राइस में रहेगा तो हम लोगों को इस स्टॉक में कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, ये अपने को एक साइडवे देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि इस स्टॉक को अगर सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये नीचे साइड में आता है दोस्तों और ये 1115 के नीचे अगर निकलता है, देन आप क्या कर सकते हैं, एक सेल प्लान कर सकते हैं और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 1080 का एक टारगेट डाउन साइड का देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे, ये जो कैंडल्स रहेगी इसी कैंडल के पास आप एक स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप
स्कैल्पिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर मान लीजिए सिमिलर प्राइस में इस स्टॉक की प्राइस खुलती है, उसके बाद अगर ये जो कैंडल्स बनी है दोस्तों 45 मिनट की, मतलब 15-30, ये जो 3 कैंडल्स बना है, इस कैंडल्स का अगर हाई ब्रेक होता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी बाइंग एंट्री बना सकते हैं और आपका ये जो रेजिस्टेंस है 1150 का, यहाँ तक एक बार प्राइस क्या कर सकता है, जा सकता है। स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे, ये जो रेड कैंडल है इसके हाफ में या फिर आज की जो क्लोजिंग है इसी क्लोजिंग के पास अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, अगर प्राइस यहाँ से निकलने के बाद अगर ये 1150 के आसपास अगर रुकता है, उसके बाद अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तो आपको एक अच्छा टारगेट अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 1180 का। स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे, इसी रेंज के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम लोग थर्ड स्टॉक की तरफ। जो हमारा तीसरा स्टॉक था ये है सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड। अभी ये स्टॉक्स 1325 पे क्लोजिंग दिया है। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ किया है दोस्तों, जो कि इसके लिए क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। और आप देखेंगे कि ये स्टॉक क्या हुआ कि अभी इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इसने क्या किया है, ब्रेकआउट्स दे दिया है अपसाइड में। ब्रेकआउट्स होने के बाद प्राइस क्या कर रहा है कि एक हाई क्रिएट किया है जो कि 1338 का है। ठीक है, तो कल के दिन अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलता है, इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ये हो जाएगा 1338, और नीचे साइड में जो सपोर्ट्स का काम करेगा दोस्तों ये हो जाएगा 1292 का। इसके लिए सपोर्ट्स का काम करेगा। अगर प्राइस 1338 और 1292 के बीच में रहेगा तो इसको आप क्या करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है दोस्तों, और उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर ये 1292 के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है, देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी एक सेल की एंट्री बनाएंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1250 का। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ये जो दोस्तों कैंडल रहेगी इसी कैंडल्स के पास आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद इसी रेंज में रहता है, उसके बाद कोई एक 15 मिनट की कैंडल 1338 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, देन आप क्या करेंगे, यहाँ से बुलिश हो जाएंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये 1380 का टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस क्या करेंगे आप, ये जो रेंज रहेगी इसी रेंज के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो आई होप ये चीजें दोस्तों समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करो। ठीक है, तो चलो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपने कल हमारी निफ्टी की भी एनालिसिस अगर देखे होंगे तो मैंने आपको क्लियर निफ्टी में बताया था कि अगर निफ्टी 23450 के नीचे निकलेगा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पी साइड अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आपको एक अच्छा टारगेट जो कि 23300 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो हिट द लाइक बटन, जिसने कल की वीडियो देखा होगा वो उन्होंने आज निफ्टी में भी एक अच्छा प्रॉफिट्स बनाया होगा। तो अभी निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है ये है 23450। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर कोई भी सपोर्ट्स अगर ब्रेक हो जाता है, उसके बाद अगर प्राइस उस सपोर्ट्स के पास जाता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है। तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है ये है 23450। नीचे साइड में जो सपोर्ट्स है दोस्तों ये है 23310 का। ठीक है, कल के दिन अगर प्राइस इसी रेंज में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे खुलने के बाद कुछ टाइम अगर ये 23450 के आसपास रहता है, उसके बाद अगर अपसाइड निकलता है तो दोस्तों क्या हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, मतलब ये 23600 प्राइस क्या कर सकता है, एक बार इस 23600 के लिए एक बार अपसाइड में मूव दिखा सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी साइड में अपना 23450 के ऊपर प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद दोस्तों प्राइस को एटलीस्ट कुछ टाइम तक इसी रेंज में रुकना होगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ही आपको एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर रेंज में खुलता है, उसके बाद अगर ये नीचे आता है दोस्तों और 23310 के नीचे निकलता है, आप क्या करेंगे, यहाँ से वापस डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं, मतलब पी को बाई कर सकते हैं और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 23210 का। मतलब हम लोग डाउन साइड के लिए छोटा ही टारगेट रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइस कंटिन्यू ये डाउन साइड में ही शिफ्ट हो रहा है। तो अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक आपको अप साइड का मोमेंटम ये कभी भी दिखा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि रेगुलर बेस पे ये इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।